चाहता ये हूं कि जिस शख्सियत का हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, क्यों ना हम थोड़ा सा वक्त इस बात के लिए निकालें कि इस एहतिजाजी जलसे में, इस एहतिजाजी मुशायरे में हम अपने महबूब सियासी लीडर और महाराष्ट्र सरकार में आपकी सरकार के हरदिल अजीज वजीर जनाबे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से यह गुजारिश करें कि वो अपने खिताब के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। उनका खिताब सुनते हैं और उसके मंच पे मौजूद सभी मेरे भाई, सैयद अली भाई, शमीम भाई, शानू भाई, बबलू शेमना, बबलू सैयद, सभी मेरे नगर सेवक गुड्डू, रेदनान, मुन्ना साहिल, इम्तियाज़ मनु, जावेद, डॉक्टर शाह, सैयद अली, यूनुस, इम्तियाज़ खान, सब और मेरे सभी भाइयों और मेरे खवातीन, मेरी बहनों के लिए कुछ जगह रखी थी, वो कहाँ है? खवातीन कहाँ है? उनका हाथ उठाओ जरा। हाँ, वो है ना। ये एहतजाजी मुशायरा जो है वो सीए, एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं जो लोगों ने इसको विरोध किया था कि आपको हैदराबाद में हुआ दिखा, यानी खुद ओवैसी साहब हैदराबाद के मुशायरे में गया था, वो नहीं दिखा आपको, लेकिन जितेंद्र आव्हाड मुशायरा कर रहा है। ये बड़ा चुनता है कुछ 8-10 लोगों को यहाँ पे। मुझे पता नहीं है ये क्या है। अगर दुनिया देश में पहली बार सीए, एनआरसी के खिलाफ पहला आंदोलन किसी ने किया होगा और हिटलर और मोदी का साथ साथ पुतला जलाया होगा, तो वो जितेंद्र आव्हाड ने जलाया था और किसी ने नहीं जलाया। मैं आज कोई सियासती बात, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के सबका आभार मानता हूं कि महाराष्ट्र के बदलते हुए हालात में जो मुंब्रा के मेरे चाहने वाले हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सभी लोगों ने जो मुझे वोट दिए, उसके कारण मैं 78,000 वोटों से महाराष्ट्र में चुन के आया। आपकी दुआएं इतना असर करते गई कि मैं गया था शरद पवार जी के पास, मैं और सैयद अली भाई, मैं और शमीम भाई, कुछ मौलाना, कहाँ गए हमारे जैकेट मौलाना, हम लोग सब लोग गए थे मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाने के लिए। बराबर है मौलाना साहब? ऊपर वाले के नियत में क्या रहता है किसको क्या पता होता है। मैं गया, साहब ने भी मान लिया कि अच्छा काम करता है, इसको विरोधी दल का नेता बनाया जाएगा। और 1 महीने में पता चला कि जितेंद्र आव्हाड इस राज्य का गृह निर्माण मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। ये आपकी दुआएं थी। यूनुस जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक शेर आज से 10 साल पहले पढ़ाया था कि ना जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, जब भी डूब जाता हूं समंदर उछाल देता है मुझे। ये बात सही है मेरे बारे में। इतनी शक्तियां मेरे विरोध में काम कर रही थी। पिछले 5 सालों में 2 बार मेरे पे जानलेवा हमले हुए। एक साजिश रची गई मुझे खत्म करने की, उसके लिए हत्यारे मेरे घर तक पहुंचे, मेरे ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन आपकी दुआएं और मेरे मां का आशीर्वाद मुझे बचा करके लेके गए। उस लड़ाई से पार होने के बाद ये सीए, एनआरसी क्या है अपने लिए? कुछ नहीं है। पर ये मत मानो कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा कानून है, तो वो सच नहीं है। ये कानून इस देश में रहने वाले 140 करोड़ में से जो अमीर है
जो 5 करोड़ है उनको छोड़ के 135 करोड़ जो जनता है उसके खिलाफ का ये कानून है। क्या बात है। ये कानून समझने की कोशिश करो। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले वानी। आप जौनपुर में जाइए तो अलग भाषा बोली जाती है, आप आजमगढ़ में आइए तो अलग भाषा बोली जाती है, आप बहराइच में जाइए तो अलग भाषा बोली जाती है, आप इंदौर आइए तो अलग भाषा बोली जाती है, उधर से राजापुर आइए तो अलग भाषा बोली जाती है, और मुमरा आइए तो अलग भाषा बोली जाती है। जो मछलियां आपको गंगा में मिलती है वो नर्मदा में नहीं मिलती, जो नर्मदा में मिलती है वो गोदावरी में नहीं मिलती, और जो गोदावरी में मिलती है वो कृष्णा में नहीं मिलती। हमारी बंबईया हिंदी केरला में समझ में नहीं आती, केरला की भाषा आसाम में समझ में नहीं आती, आसाम की भाषा दिल्ली में समझ में नहीं आती, दिल्ली की भाषा हिमाचल में समझ में नहीं आती। इसके बावजूद, इतनी विविधता होने के बावजूद हम भारतवर्ष एक है। अनेकताओं में एकता, यह है भारत की विशेषता, ऐसा हमेशा कहा जाता है। ये जो अनेकता है यही भारत की ताकत है, यही भारत की पहचान है। भाषा अनेक हो, धर्म अनेक हो, जाति अनेक हो, लेकिन हम भारत के मिट्टी से प्यार करते हैं, मिट्टी एक है। मैं हमेशा अपने तकरीरों में कहता आया हूं कि कब तक मांगोगे मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट। सन 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे सभी कौम के भाइयों को दावत दी थी कि चलो पाकिस्तान, तब लाल किले से अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी में ही दफन होंगे। हमारे भाई नहीं गए पाकिस्तान। और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए देशभक्ति का? ये सिर्फ सियासती उल्लू है जो मोदी और अमित शाह सीधा करना चाहते हैं। क्या हुआ आसाम में? हो हल्ले के साथ सीएए लाया गया, 19 लाख लोग पकड़े गए, उसमें से 15 लाख लोग हिंदू निकले। क्या करोगे उसका अभी? अब जो हिंदू निकले वो तो लाड़ प्यार से रह रहे थे अपने भाइयों के साथ। अब आसाम में एक नया माहौल खराब हो गया कि जो आसाम के मूल निवासी है वो कहते हैं कि बांग्लादेशी हमें चाहिए ही नहीं। हिंदू में आपस में लड़ाई होने लगी। पूरा आसाम पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। अब वो मामला खत्म करने के लिए भारतवर्ष में आ गए हैं। ये भारत किसी अकेले की जायदाद नहीं है, किसी के बाप, किसी का बाप इस देश का मालिक नहीं है। किसका सर्टिफिकेट मांग रहे हो? टीवी वाले, आज क्या टीवी वाले? नहीं, मेरे बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में। शांत रहो, मुझे बोलने दो। मैं देखो ऐसा मैं डरता नहीं हूं, मैं टीवी वालों को बात करके बोल रहा हूं। मैंने भिवंडी में भाषण किया, मेरे हिंदू भाइयों से पूछा, जैसे मैं बताता हूं, मेरे बाप के पिताजी यानी मेरे दादा बॉम्बे सेंट्रल पे सोया करते थे और वहीं हमाली करते थे। मेरे पिताजी वहीं 22 साल उसी रेलवे स्टेशन पे सोए। अपना घर ही नहीं था, ना अपनी खेती थी। पेट के कारण जैसे तुम मुमरा आए हो, वैसे मेरे दादा गांव छोड़ के बॉम्बे सेंट्रल आए, उसी स्टेशन पे सोए, और उसी स्टेशन के बाहर मेरी दादी
तरकारी बेचती थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दादा कहां दफनाए गए, कहां उनका अंत्य संस्कार हुआ। ये सच्चाई कह रहा हूं, क्योंकि जिस व्यवस्था में मेरी जाति का जन्म हुआ, उस व्यवस्था ने ना हमको मंदिर में आने दिया, ना पानी पीने दिया, तो शमशान कहां से हमें नसीब होगा। और ये जो सच्चाई बोलता हूं तो लोग उसको कंट्रोवर्सी बोलते हैं। अरे आपने तो शिवाजी महाराज को राजा स्वीकारने से इनकार कर दिया था। क्या बात है। आप लोग हमको सिखाएंगे एक जाति व्यवस्था, जिसने पूरे मुगल सल्तनत को तलवार के नोक पे सबक सिखाने का दावा कर दिया था। उस शिवाजी महाराज को तुम छत्रपति नहीं बन सकते, इस व्यवस्था ने ही कहा था, जो व्यवस्था आज एनआरसी और एनआरपी लागू कर रही है। क्या बात है, वेरी गुड। यह व्यवस्था मुसलमानों में नहीं थी। यहां पे जो जो कब्रिस्तान है, एक हमारा कौसा का वाजिद कब्रिस्तान छोड़ के सब वक्फ के जमीन पे है कि नहीं है? है ना? चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये जमीनें कहां से आई? यहां के राजा महाराजा, सुल्तान, शहंशाह, इन्होंने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी थी। और इस्लाम में जात धर्म कोई अंतर नहीं रखता है, इसलिए हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को वहां पे जगह मिली और वहीं उसकी कब्र हुई। वो उसकी कब्र नहीं थी, उसके बाद जो भी उसकी नस्ल थी, वो नस्ल उसी कब्र में जाती थी। जाती है कि नहीं जाती है? आप लोग बता सकते हो कि नहीं? तुम्हारे अब्बा की कब्र कहां है, तुम्हारे दादा की कब्र कहां है, तुम्हारे परदादा की कब्र कहां है, बता सकते हो कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, कुछ चंद जातियां छोड़ के, हिंदुओं की कुछ चंद जातियां छोड़ के, कोई हक से बता दे कि मेरे परदादा को कौन से खेत में जलाया गया था। अरे ये सच्चाई है भाई। अरे हो, हमारा बाप भीमराव अंबेडकर अगर जन्म नहीं लिया होता तो मां कसम लेके बोलता हूं कि मैं यहां नहीं होता। अगर वो भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो हमारे में से एक भी बहन स्कूल में नहीं जा सकती। वो सिर्फ दलितों के लिए भगवान नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए जो भगवान है, जिसने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, क्योंकि उसने संविधान लाया जिसने तुम्हें और मुझे एक कर दिया। ये लड़ाई एनआरसी की नहीं है, ये लड़ाई सीए की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। जो विचारधारा लेके अमित शाह और मोदी चलते हैं, उनका बाप गोलवलकर है। क्या बात है। जिसने अपने किताब, उन्होंने एक किताब लिखी थी गोलवलकर जी ने, विचार धन नाम की किताब थी और वी द नेशन नाम की किताब थी। उस किताब में गोलवलकर जी ने कहा था, स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन में कहा था कि यहां के ईसाई, यहां के सिख, यहां के बुद्धिस्ट और यहां के इस्लाम को मानने वाले मेरे ईमान वाले, उनको आप नागरिकत्व मत देना, उनको वोटिंग का अधिकार मत देना। ये किसने कहा था? ये गोलवलकर ने कहा था। और अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से कहा कि जो जो इस मिट्टी पे जन्म लेगा, वो चाहे अंबानी के घर में पैदा हो, चाहे शमीम खान के घर में पैदा हो, वो एक रहेगा, उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं होगा। क्या बात है। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये सीधे सीधे निर्देशित कर रहा है कि तुमको अंबेडकर चाहिए या तुम्हें गोलवलकर चाहिए, ये भारत को तय करना है। ये लड़ाई दिखती उतनी आसान भी नहीं है।
इस भारतवर्ष में 6,700 जातियां ऐसी है कि पिछले हजारों साल उनको गांव में भी नहीं आने दिया। आपको झट से समझा देता हूं। ये अपना रास्ता निकलता है सामने से, हाँ यही रास्ता जो मेन रोड को मिलता है। हाँ? बाहर जाओ तो 4 झोपड़ियां लगी है, 4 झोपड़ियां लगी है वहां पे। बाहर जाके तो देखो तुम कभी, अभी याद से देखना। लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि इनको निकाल डालो, मैं हाँ बोलता हूं लेकिन मैं उनको हाथ नहीं लगाता हूं। वो डिवाइडर पे 4 झोपड़ियां हैं। ये झोपड़ियां किसकी है मालूम है? इस महाराष्ट्र में आज से 200 साल पहले से हे आपले दाढीवाले नगरवाले त्यांना माहिती आहे, इलाई भाई, एक समाज है हमारे में, पारधी समाज बोलते हैं उसको। एक जमाना था कि इस गांव में कहीं पे भी डाका गिरा कि 5-10 पारधियों को पकड़ के लाने का और गुनहगार करके डाल देने का। चोरी पकड़ी गई, पारधी अंदर। उनको 1871 में मेरे जात को, पारधी जात को, वडार जात को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब करके ठप्पा मार दिया। अब ये क्रिमिनल ट्राइब के लोग जिनके संसार पीठ पे होते हैं वो गांव में ठहर ही नहीं सकते थे। जिस गांव में जाओ उनमें उनको कहा जाता था 3 दिन के ऊपर नहीं रहने का। तो जाते ही गांव में पहले पुलिस को खबर देनी पड़ती थी मैं गांव में आया हूं, और तीसरे दिन यानी एक तो पहले 7 बजे, 2 बजे और शाम को 7 बजे पारधी को हजेरी देनी पड़ती थी। 3 दिन हो जाने के बाद पुलिस उसको बोल देती भाई अभी गांव छोड़ दे, चल। दूसरे गांव में जाता था। आजादी के बाद भी हालात नहीं बदले। आज भी महाराष्ट्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पारधियों को रहने नहीं दिया जाता। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। घर नहीं, जमीन नहीं, गांव का दाखिला नहीं, वोटिंग में नाम नहीं। कौन सा पेपर लगेगा वो और क्या सबूत देगा वो? भारत में छोड़ो, महाराष्ट्र में कम से कम 2 करोड़ जाति लोक संख्या ऐसी है जिनके पास मैं भारत का नागरिक हूं यह बताने वाला एक भी कागज उनके हाथ में नहीं है। और अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने कहा है हिंदू हो या मुसलमान, कागज नहीं है तो बाहर जाना। अरे कम से कम आप कहीं तो जा सकेंगे। ये गरीब हिंदू कहां जाएगा? उसको तो गांव भी नहीं जाने के लिए। ये एक साजिश है, जिस साजिश को 1927 में बाबा साहेब अंबेडकर ने खत्म कर दिया। आपको शायद मालूम नहीं है कि दुनिया में सबसे गिरोना गंदा काम क्या होता था कि हमारे जात वाले जब सड़क से चलते थे तब अगर साया किसी ऊपर के जाति के आदमी पर गिर जाता था तो आदमी जाके नहाता था। एक जमाना ऐसा था, मेरी बहनों माफ करना जरा, एक जमाना ऐसा था कि हमारे महाराष्ट्र के एक राजा ने कानून लाया कि यहां के पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन्होंने गले पे मटका लटकाना चाहिए ताकि उनकी थूक हवा में न जाए, हवा दूषित हो जाएगी। और अपने पिछवाड़े पे झाड़ू टांग देना चाहिए ताकि उसकी पैर की गंदगी वो ही खुद साफ करते चले। ये हालात थे इस महाराष्ट्र में, ये हालात थे इस महाराष्ट्र में। तो ये जो कानून है, ये कानून इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कानून है। यह कानून ये मिट्टी की पहचान मिटाने वाला कानून है। और इसलिए आग मुसलमानों में जितनी लगी है उतनी हिंदुओं में लगी है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पा रहे क्योंकि आज से 5000 साल उनको जिस हालात में रखा गया है उनके जबान से कभी आवाज ही नहीं निकली। एक दलित छोड़ के, यानी जो महार समाज के हैं,
जो अंबेडकर के साथ रिश्ता रखते हैं, और कोई कौम कभी भी, कोई भी जाति कभी भी संघर्ष करने के लिए रास्ते पे नहीं उतरी। आज भी उनके हालात बदले नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यह लड़ाई पूरा भारत लड़ेगा। पिछले 5 साल में जो दीवार खड़ी करी थी, वो दीवार मुझे मजबूत होते दिखाई दे रही थी। मैं तो एहसानमंद हूं, मैं एहसान मानता हूं मोदी का, मैं एहसान मानता हूं अमित शाह का, कि आपने एनआरसी लाया और पूरा भारतवर्ष सब भूल के एक हो गया। हिंदू या मुसलमान सब एक हो गया। ये और कोई नहीं कर सकता था, यही कर सकते हैं। हिटलर ने पूरे देश दुनिया को एक कर दिया। एक जमाना था जब हिटलर घुस रहा था अंदर अंदर, तो कभी रूजवेल्ट खुश होने का, कभी चर्चिल खुश होने का, तो कभी स्टालिन खुश होने का। जब उनको दिखाई दिया, अरे भाई ये हिटलर तो इतने तेजी से घुस रहा है, अपने को काट डालेगा, तो हिटलर के सामने रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन एक होकर उन्होंने कसम खाई कि पहले फैसिज्म को खत्म करेंगे, और तब जाके 1945 में हिटलर की हार हुई। यह हालात आज इस देश में खुद मोदी ने पैदा कर दिया है। और इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान अपने संविधान पे हुए हमले को सही तरीके से जवाब देना आप सीख लिए है, सीखना है, और सीखकर मोदी को भगा करके रहेंगे। यह हालात इस देश में आस्ते 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 पैदा हो रहे हैं। मुझे आज वो 74 याद है। आप में से कई लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई बात नहीं करता था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने अहमदाबाद और पटना से आवाज उठाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठी, एक नई जान जयप्रकाश नारायण में लाई, और 77 में इंदिरा गांधी, जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था, इसी जनता ने उसको हराया। ये भारत के जमहूरियत का इतिहास है, इतिहास दोहराया जाता है। ये मोदी को मैं याद करना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी संख्या में लोग, मुझे मालूम नहीं, मुशायरे सुनने आए हैं या अपने मन की बात इस माध्यम से कोई बोल रहा है, उसको ताकत देने आए हैं, मुझे नहीं पता है। ताकत देने आए हो? जरा हाथ उठा के बोलो ताकत देने आए हो। जरा फोटो निकाल के लो, तो कल पूरे अखबारों में आएगा यही फोटो। और सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी और अमित शाह कहां फंस गए हैं। उनको लगता था कि मुसलमान रास्ते पे आ गए, तो क्या चिल्लाते हमेशा? एक ही नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और इस्लाम खतरे में है। पहली बार हर मुसलमान ये बोल रहा है अंबेडकर का फोटो लगा करके कि ये देश में इस्लाम नहीं, वो तो बचा लेगा ऊपर वाला, संविधान खतरे में है। और हम संविधान बचाने के लिए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर से एक बार दोहराता हूं कि मैं हूं, रामदास अठौले है, प्रकाश अंबेडकर है, ऐसे कई जनजातियों के प्रतिनिधि इतने हक से इस देश में नहीं बोल पाते। ये तो हमारे बाप भीमराव अंबेडकर की कृपा है जो हम इतनी ताकत से बात कर रहे हैं। और इसलिए इस देश में जब जब कानून के खिलाफ खतरा हुआ है, जब ये कोई समझता है कि मैं इस देश का बाप हूं, तब तब ये देश एक हो जाता है। ये हमेशा समझ लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वो पत्थर मारेंगे, हम पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात। वो गोलियां चलाएंगे, हम ही ना सीना चौड़ा करके बोलेंगे मारो गोलियां। हम गांधी की औलाद है, जिन्होंने बिना हथियार उठाए ब्रिटिशों को भगा दिया था। तुम तो मोदी और शाह हो यार। वो हमें बहकाएंगे, वो हमें भड़काएंगे,
लेकिन हम एक ही कहेंगे कि हम देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे जब तुम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और इसलिए यह लड़ाई शांति से, मोहब्बत से, एकता से जीती जाएंगी। ये लड़ाई अब देखो ना हालात कैसे बदल रहे हैं। यूरोप में 155 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज साइन करके दे दिया कि भारत ने अगर यह कानून लाया तो पूरी दुनिया में लॉलेसनेस हो जाएगा, हलचल मच जाएगी। यह कानून भारत ने वापस लेना चाहिए। यह कौन कह रहा है? जो एक जमाने में मोदी की तूतू गाती थे, मोदी की तारीफ करते थे, वही यूरोपियन लोग कह रहे हैं कि यह कानून पूरे दुनिया को बर्बाद कर देगा। यह मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया समझ गई है कि इस कानून से हो हल्ला मच जाएगा। मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, नाराज तो सब है। वक्त आने पे सब दिखाई देंगे। और इसलिए आज इस मुशायरा में आए हुए सब लोगों से मैं इतेजाजी मुशायरा में जो सब लोग आए, मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी है जिसके ऊपर बहुत बवाल मचा है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आप सुनोगे ना? और उसके बाद 2-3 घोषणाएं भी देने की है। सुन ले जो पूछते हैं किसकी जमी है ये। सुन ले जो पूछते हैं किसकी जमी है ये, है जिफन जिनके पुरके उनकी जमी है ये। आजादी है वतन में जिनका लहू बहा, उनका ही ये वतन और उनकी ही जमी है ये। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कुर्बा हुए जो इस वतन पर उनकी जमी है ये। पैदा हुए यहीं पर नानक शिवाजी और राणा, अशफाक टिपू चिश्ती, उसकी जमी है ये। हद है फिरंगियों के एजेंटों की, हद है फिरंगियों के एजेंटों की। इस घर के मालिकों से पूछते हैं किसकी जमी है ये। क्या कहने वो? ये घर भी मेरा है, ये वतन भी मेरा है। ये घर भी मेरा है, ये जमी भी मेरी है। छीन के तेरे बाप से मेरे बाप ने आजाद जो किया। अब तू मांगेगा सबूत मेरे देशवासी होने का? मैं दिल्ली के तख्त से पूछ रहा हूं, और बेशक पूछ रहा हूं। इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी तैयार हो रही है। इसके बाद में बोलूंगा मेरा इरादा क्या है। अब तू मांगेगा सबूत मेरे देशवासी होने का, तो सुन जब तेरा बाप सर झुका के अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था, तब मेरा बाप इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा के फांसी का तख्त चूम रहा था। यह बात मैंने क्यों कही है? भारत में 1942 में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने कहा ब्रिटिशों की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है, और उन्होंने कहा देश में चले जाओ, आंदोलन शुरू करो। तभी इसी देश के कुछ गद्दार लोगों ने, जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा शामिल थी, इन्होंने खत निकाला कि हमको इस वक्त अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हम गांधी के खिलाफ है, हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। प्रांतिक में पूरे देश भर में जो सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 2 सरकार ऐसी थी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक सरकार बंगाल में थी और एक सरकार सिंध में थी। ये सरकार में ये कहते हैं ना ये मुस्लिम लीग के खिलाफ है। उस वक्त भी वो उनके साथ थे, आज भी वो उनके साथ है। 2 ही सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। बंगाल में सुधावर्दी नाम का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर था, और उसके हाथ के नीचे काम कर रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस का आदमी। और सिंध में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, दोनों ने ब्रिटिशों का साथ दिया। तो ये मत हमको सिखाओ कि ब्रिटिशों के साथ कौन था। इसलिए मैंने लिखा है कि जब तू अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था, तब मेरा बाप फांसी का तख्त चूम रहा था। इसमें मैंने गलत क्या कहा?
टीवी वाले हैं तो ले लो भाई, ले लो। मैं कोई गलत बयान नहीं करता हूं। तुम्हारे जात पात के वजह से, अरे तुमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्लासरूम में बैठने नहीं दिया था। क्लासरूम के बाहर बैठने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखकर हमको क्लासरूम में बैठने की ताकत और अधिकार दिया। अरे हमारे में वो बुद्धिमत्ता है जो 5000 साल तुमने दबा के रखी। हमको एक मौका मिल गया, हमारे एक आदमी को मौका मिल गया तो उसने देश की व्यवस्था बदल डाली। उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और मुझे फक्र है कि आज का हिंदू और मुसलमान जिस जगह भी जाओ तो एक ही बात करता है, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें इस देश की जमहूरियत और इस देश का संविधान बचाना है, इसलिए हम निकले हैं। और इसलिए मैं 2-3 घोषणाएं देता हूं जो पूरे देश में गूंज रही है। आप सब खड़े होकर हाथ उठाकर मेरे साथ घोषणाएं देंगे? तो सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। मेरी खवाएतीन, मेरी बहनें भी खड़े हो जाए। आपको घोषणा देनी है, जय 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 भीम, जय भीम। मैं कहूंगा जय 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 भीम, आप कहेंगे जय भीम जय भीम। और बिल्कुल ऐसा, जय 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 भीम, आवाज जोर से आनी चाहिए। वो दिल्ली के तक को पता चलना चाहिए कि अंगार पूरा लग चुका है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं कहूंगा हमें आवाज दो, आप कहेंगे हम एक है। हमें आवाज दो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साला लड़ाई बड़ी है। हमें आवाज दो, हमें आवाज दो। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं कहूंगा इनकलाब, आपको बोलना है जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जाते जाते सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, मैं 5 साल सियासत नहीं करता हूं मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ चुनाव में सियासत करता हूं। जो भी चंद लोग मेरे हर काम को सियासत में बदल देते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूं, चलो हाथ में हाथ मिलाओ, एक साथ लड़ो, क्योंकि ये कौम के लिए लड़ना है, ये मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। इसी बातों के साथ जो प्यार और मोहब्बत आपने दिखाई है, मैं वो बोझा लेके, वो सब इस दिल पे लेके चल रहा हूं। आपसे कभी गद्दारी नहीं होगी, वफादारी का जीना जीऊंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मुशायरा चालू रहेगा, आपको बैठना है।